एक दिन की बात है कि कैलाश पे शंकर पार्वती जी दोनों थे। शंकर जी अपना तपस्या में लीन थे। जब तपस्या से उनका ध्यान टूटा तो माँ पार्वती बोल रही हैं कि खाली आप कैलाश पर बैठते रहते हैं, काम नहीं करते, बैठने से मेरा पेट भर जाएगा, बाल बच्चा का पेट भर जाएगा। माँ पार्वती बोली, एक बैल आपके पास है, इस बैल को लेकर जाइए वृंदावन। वृंदावन में कृष्ण जी से एक बैल ले लीजिएगा और उनसे खेत मांग लीजिएगा। दोनों बैल को जोड़कर खेतों को जोतिएगा। आप बोलिएगा कि ऊपर का हिस्सा मेरे को दे दीजिए और नीचे का हिस्सा आप ले लीजिए। उसके बाद शंकर जी तैयार हुए नंदी को लेकर और चल पड़े रास्ते में। नंदी बोल रहे हैं कि देखिए शंकर जी, कान्हा बहुत चालाक है, आप जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं होगा। और बोले और सिर्फ चल पड़े वृंदावन। और वृंदावन जाकर कृष्ण जी के द्वार पर खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद अब अपना शंख बजाए। शंख बजाने के बाद कन्हैया निकले घर से और उनको प्रणाम पाती किए और बोले कि ऐसे आना हुआ, काहे नहीं आप बोले कि हम ही आपके पास आ जाते। तो बोले महादेव जी, मुझे कुछ काम है, इससे आपके पास आए हैं। देखिए एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप मुझे दे दीजिए, दोनों को जोड़कर, और कुछ जमीन दे दीजिए। हम लोग यहीं पर रहेंगे, खेती करेंगे और आपको भी देंगे और हम भी लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा हम लेंगे और नीचे का हिस्सा आपको देंगे। तो कन्हैया तो चालाक है, वो अपना चालाकी किया। तो बोले कि क्या बो दे। तो कन्हैया बोले कि आलू बो दीजिए। बैल दे दिए और उसके बाद अपना खेती करने लगे नंदी के साथ। आलू बोने के बाद क्या हुआ, आलू बोने पर आलू ऊपर पत्ता रहता है, नीचे आलू रहता है। तो कन्हैया अपना खेल किए। उसके बाद क्या हुआ कि खेतों को जोते और आलू बोए। बोने के बाद कुछ दिन बाद आलू तैयार हुआ। तैयार होने के बाद ऊपर वाला हिस्सा पत्ता काट लिए और पूरा आलू कन्हैया के पास ले जाकर दे दिए। और देने के बाद आलू का पत्ता का गठरी बांध लिए और पोटली को लेकर पर्वत पर गए माँ पार्वती के पास। अब पार्वती जी तो देखकर सब ठनक गई और इतना क्रोधित हुई कि क्या बताएं। तो महादेव जी बोले कि आप ही ना बोली थी कि ऊपर वाला हिस्सा आप लाइएगा, नीचे का हिस्सा कृष्ण को दे दीजिएगा। तो ऐसा ही किए हैं, आप जिस तरह बोली है उसी तरह हम किए हैं। तब तो उन्हीं का गलती था, वो क्या करेगी। तो अच्छा ठीक है, जाइए। इसके बाद बोलिएगा कि ऊपर वाला हिस्सा कन्हैया को दीजिएगा, नीचे वाला हिस्सा आप लाइएगा, मांगिएगा। फिर गए, फिर वहाँ जाकर वृंदावन में फिर महादेव जी नंदी के साथ दोनों बैल को जोड़कर और खेती किए। खेती करने के बाद कन्हैया से बोले, कन्हैया अब इसके बाद क्या बोए। तो कन्हैया बोले कि बाजरा बो दीजिए। तो बाजरा तो ऊपर होता है और नीचे जड़ में तो घास भूसा रहता है। तो बाजरा बोए। बाजरा बोने के बाद क्या हुआ, फिर बाजरा तैयार हुआ। तैयार होने के बाद कट गया। कट जाने के बाद महादेव जी तो भोला थे, समय भी महादेव जी को पूजता है और ऐसे करता है तो महादेव जी खुश हो जाते हैं। इसी के कारण उनको भोला लोग कहता है। तो क्या हुआ कि अब फिर बाजरा काटे। बाजरा काटने के बाद फिर ऊपर वाला हिस्सा कन्हैया को दिए। नीचे का घास भूसा जड़ था तो पोटली बनाए। पोटली बनाकर फिर लेकर कैलाश पे आए। कैलाश पे आने के बाद फिर क्या हुआ, फिर माता पार्वती पोटली खोल रही है तो उसमें घास भूसा था। तो बोली कि कहाँ लाए हैं, हम तो बोले थे कि नीचे का हिस्सा लाइएगा। तो कन्हैया बोले हैं कि बाजरा बोने के लिए तो बाजरा ऊपर होता है, हम काट कर दे दिए, नीचे का जड़ लाए हैं। अब कहा बोलेगी माता पार्वती, तो उन्हीं का गलती था। तो बोली ठीक है, जाइए अब की बार बोलिएगा कि ऊपर नीचे का हिस्सा आप लीजिएगा, बीचे का हिस्सा कन्हैया को दीजिएगा। तो ठीक है। अब जिस तरह सिखाती थी उस तरह महादेव जी आकर वृंदावन में आते और कन्हैया से बोलते। कन्हैया के पास फिर महादेव जी आए, फिर बोले कन्हैया अब की बार क्या बोए। तो कन्हैया बोले कि मकई बो दीजिए। तो फिर मकई बोए। मकई बोने के बाद क्या हुआ कि अब मकई बोए, तैयार हुआ, पक गया। उसके बाद कन्हैया बीच का लिया था, ये अपने बोले थे कि ऊपर नीचे का हम लेंगे। अब बीचे का बालुआ तोड़ तोड़ कर कन्हैया अपना पूरा रख लिए और ऊपर नीचे का फिर घास भूसा इनको मिल गया। फिर भोले मनाथ ऊपर का पत्ता नीचे का जड़ लेकर फिर बांध कर कैलाश पे गए। कैलाश पर जाने के बाद फिर माता पार्वती खोल रही है तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर घासे भूसा मिला। अब की बार फिर ठनकी, फिर बोली
कि क्या करे किस्मत बात कि जब हम कहते हैं अपना दिमाग लगाते हैं तब फिर खराब हो जाता है। अभी ये सब अपना बात कर रहे थे माता पार्वती और शंकर जी, जब तक कन्हैया वहां जाकर पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या हुआ, माता पार्वती से और शंकर जी से बोले क्या बात कर रहे हैं भोलेनाथ माँ पार्वती। तो सब कहानी कहे कि आने वाला कुछ नहीं लाते हैं, खाली घास भूसा लाते हैं। तो क्या हुआ कि तब पूरा बाजरा मकई और आलू पूरा उझिल दिए माता पार्वती के पास, और कन्हैया अपना लीला दिखाए, शंकर जी खेती किए। इसी पर कथा समाप्त हुआ। हर हर महादेव, कृष्ण कन्हैया की जय।